नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो दोस्तों, जन्माष्टमी के इस मौके पर हम बनाने वाले हैं आज पाक की रेसिपी। तो दोस्तों, यह पाक इतना सॉफ्ट बनकर तैयार होगा कि इसे किसी भी उम्र के लोग खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट ये पाक बनता है। तो आप दोस्तों एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए चाहिए होंगी सबसे पहले हमें कुछ मेवा। तो सबसे पहले लेंगे मखाने, पिस्ते, बादाम, नारियल का बुरादा, इलायची, थोड़े से खरबूजे के बीज, काजू, चिरौंजी और किशमिश। बाकी इसमें दोस्तों आप अपनी पसंद के अनुसार भी मेवा ले सकते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे हम देसी घी। तो दोस्तों, घी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं और आप चाहें तो दोस्तों आप चाहें तो इसे बिना घी के भी भून सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप मेवा को भूनेंगे तो उससे आपके पाक का टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो घी की मात्रा आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब गैस को कर देंगे हम बिल्कुल स्लो और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही हमें इन मखानों को भूनना है। तो दोस्तों, मखाने हमारे अच्छी तरह से भुने, इसके लिए हमें गैस को ज़रा भी तेज़ नहीं रखना है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही हमें इन्हें, जब तक ये हल्के गुलाबी नहीं हो जाते तब तक भून लेंगे। तो बस इसे चलाते हुए हमें इन मखानों को भून लेंगे। तो दोस्तों, जब भी आप कोई भी मेवा भूनें तो उसे चलाना बिल्कुल भी ना छोड़ें, नहीं तो होगा क्या कि एक साइड से आपकी मेवा अच्छी तरह से तो भुन जाएगी लेकिन दूसरी तरफ से नहीं भुन पाएगी। तो बस लगातार इसे हमें चलाते रहना है जब तक कि ये सुनहरे नहीं हो जाते हल्के। बहुत ज़्यादा हमें इन्हें डार्क कलर नहीं देना है। तो ये देखिए, जैसा हमें कलर चाहिए था वैसे हमारे मखाने भुनकर तैयार हैं और बस अब इन्हें निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। अब उसी कढ़ाई में जो हमारी गर्म है, थोड़ा सा घी डालेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा है, आप चाहें तो इन मेवा को ऐसे ही भून सकते हैं या फिर घी के साथ भी भून सकते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे हम इसमें बादाम, काजू और थोड़े से पिस्ते। और मेवा की मात्रा भी दोस्तों आप अपने हिसाब से पाग में कम या ज़्यादा कर सकते हैं और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भी भून लेंगे हम अपने इन बादाम को। तो दोस्तों, आप देखेंगे कुछ ही सेकंड में आपकी ये मेवा भुनकर तैयार हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मेवा को भुनने में टाइम नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा हमें इनका कलर भी चेंज नहीं करना है। तो चलिए, अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी किशमिश और इन्हें भी भून लेंगे। तो अब हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है, जो कढ़ाई में हमारा घी है उसी के सहारे से हमारी ये दोनों मेवा भुनकर तैयार हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये दोनों चीज़ें बहुत ही जल्दी भुनती हैं, इसलिए हमने इन्हें बाद में भूना है। तो चलिए, हमारी किशमिश और चिरौंजी भी भुनकर तैयार हैं और बस अब इन्हें भी निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। तो दोस्तों, आपको इस बात का बहुत ख़ास ध्यान रखना है कि मेवा आपकी कोई भी जलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी मेवा आपकी जल गई तो आपके पाक का टेस्ट ख़राब हो सकता है। अब जिस कढ़ाई में हमने किशमिश भूनी थी उसी में डालेंगे हम गोले का बुरादा। तो ये मैंने 2 कटोरी गोले का बुरादा लिया है। तो करीब ये 250 ग्राम के करीब गोले का बुरादा है दोस्तों। और बस बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें इस बुरादे को भून लेना है और इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो होगा क्या कि नीचे से आपका गोले का बुरादा जल जाएगा। आप चाहें तो आप साबुत गोला मंगाकर उसे कद्दूकस कर लें और फिर उसे यूज़ में ले सकते हैं, या फिर जिस तरीके का मैंने ये बाज़ार का गोले का बुरादा लिया है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस बुरादा हमारा हल्का सा गुलाबी हो चुका है, अब उसे भी उतार लेंगे। और अब आप चाहें तो उसी कढ़ाई में या फिर दूसरी कढ़ाई में थोड़ा सा डालेंगे हम घी और इसके साथ ही डालेंगे अब इसमें हम खरबूजे के बीज। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें इन्हें खरबूजों के बीज को भूनना है। तो हमें इन्हें हल्का सा गुलाबी कलर देना है, बहुत ज़्यादा इसका कलर हमें डार्क नहीं करना है।
तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये बीज भुनेंगे वैसे वैसे ये बीज फूलते चले जाएंगे। और बस बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें इन बीजों को भून लेना है और गैस की फ्लेम को तेज़ जरा भी नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से इस पाक को बनाएंगे तो आपका पाक बहुत ही टेस्टी बन जाएगा। और इस पाक को आप 10 से 15 दिन तक फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, आपका ये पाक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए, बीज हमारे अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो चुके हैं और इन्हें भी निकाल लेंगे अब हम एक प्लेट में। देखिए, जैसा कलर हमें चाहिए था वैसा कलर इन पे आ चुका है। तो लीजिए, हमारी सारी मेवा तैयार हैं। गोले का बुरादा हमारा भुन चुका है, बाकी मेवा भी हमारी भुन चुकी हैं। अब इनको हमें बड़े बड़े टुकड़ों में काटना है या फिर आप चॉपर में भी इन्हें काट सकते हैं। और मखानों को मैंने पीस लिया है, तो कुछ को मैंने थोड़ा मोटा रखा है और कुछ को बारीक। इसके साथ ही ये देखिए, जो ड्राई फ्रूट थे मैंने उन्हें चॉपर में काट लिया है, तो थोड़े मैंने मोटे मोटे रखे हैं, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। इसके साथ ही मैंने लिया है खोया। तो दोस्तों, अगर आप बाज़ार का खोया ले रहे हैं तो उसे पहले थोड़ा सा भून लें ताकि वो अच्छी तरह से भुन जाए, क्योंकि अगर खोया आपका अच्छा भुना होगा तो आपका पाक भी बहुत अच्छा बनेगा और काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। और चलिए, अब लेते हैं एक प्लेट और उस पर लगा देंगे हम थोड़ा सा देसी घी, ताकि जब हम अपना पाक बनाकर तैयार करें तो इसमें डाल दें और पाक हमारा चिपके ना। तो घी को हमें थाली पे अच्छी तरह से फैला देना है ताकि कोई भी जगह छूटे ना और पाक हमारा आसानी से उतर आए। तो अब लेंगे हम एक भारी तली की कढ़ाई और उसमें डालेंगे हम 2 कटोरी चीनी। तो दोस्तों, चीनी की मात्रा आप पाक में अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप कम मीठा खाते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब 2 कटोरी में डालेंगे हम 1 कटोरी पानी और बस चीनी को अच्छी तरह से घुलने देंगे। इससे ज़्यादा दोस्तों हमें इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि अगर पानी आपका ज़्यादा हो गया तो आपका पाक अच्छी तरह से सेट नहीं होगा। तो जब तक चीनी हमारी अच्छी तरह से घुलती नहीं है तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। तो जैसे जैसे आप इसे चलाएंगे वैसे वैसे आपकी ये चीनी घुलकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा मीठा ये पाक अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें खोया डलेगा और खोया वैसे भी मीठा होता है। तो ये देखिए, चीनी हमारी अच्छी तरह से घुल चुकी है। बस इसे थोड़ा सा हमें और पकाना है। तो दोस्तों, मैंने इसे 10 मिनट के लिए पकाया है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो ये लीजिए, हमारी चाशनी तो बनकर तैयार है। तो दोस्तों, 5 से 10 मिनट का इसमें समय लगता है चाशनी को बनाने में, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। और इसके साथ ही डालेंगे हम इसमें इलायची पाउडर। आप चाहें तो इलायची को कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से डालेंगे तो टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो अब सबसे पहले डालेंगे हम इसमें मखाने जो हमने पीस कर रखे हुए थे। इसके साथ ही डालेंगे हम इसमें गोले का बुरादा और ड्राई फ्रूट जो हमने भून कर तैयार किए हुए थे। तो इस समय हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है बिल्कुल, या फिर आप गैस की फ्लेम को इस समय बिल्कुल स्लो रखें, लेकिन आपकी गैस तेज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए, हमने इसमें सारी मेवा डाल चुकी हैं। अब इसके बाद डालेंगे हम इसमें दोस्तों खोया। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा फ्रीज का ठंडा खोया है, इस वजह से आपको ये ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे जैसे हम इन सारी चीज़ों को आपस में मिलाएंगे वैसे वैसे ये खोया अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो बस अब इस समय हम गैस की फ्लेम को चालू कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये खोया पिघलेगा वैसे वैसे ये सारी चीज़ें आपस में आराम से मिल जाती हैं। तो दोस्तों, चाशनी को आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। तो ये देखिए, हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं और अब गैस की फ्लेम को कर देंगे हम बंद। तो बस इतना ही गाढ़ा हमें चाहिए पाक को सेट करने के लिए। तो ये लीजिए, हमारा पाक का मिश्रण बनकर तैयार है। तो इसी तरीके का हमारा पाक का मिश्रण होना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा था ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं, चाहें तो आप इसमें गोला काट कर भी डाल सकते हैं और लेकिन उसे हल्का सा ज़रूर भून लें।
तो जिस प्लेट पर हमने घी लगाया था उस पर डाल देंगे हम इस मिश्रण को और इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। तो दोस्तों आप इसे जितना चाहे उतना मोटा पतला अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं, ये आपकी अपनी पसंद है। तो इसे अच्छी तरह से दबाते हुए हमें फैला लेना है। तो दोस्तों यकीन मानिए ये पाक इतना टेस्टी बनता है कि जब आप इस पाक को एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाकर खाएंगे। और ड्राई फ्रूट की तो इसमें कोई कमी नहीं है, तो हेल्दी और टेस्टी ये दोनों ही है। और बहुत ही सॉफ्ट ये दोस्तों पाक बनकर तैयार होता है। तो बस चमचे की सहायता से अच्छी तरह से इसे कर देंगे सेट। तो ये लीजिए हमारा पाक पूरी तरह से बनकर तैयार है। और अब हमें इसे ठंडा होने देना है, उसके बाद हम इसे काटेंगे। और आप चाहें तो इसके ऊपर आप थोड़े से ड्राई फ्रूट और डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। वैसे तो ये सारा पाक ड्राई फ्रूट से ही बना हुआ है। तो चलिए हम इसके ऊपर थोड़े से पिस्ते और डाल देते हैं, इससे ये देखने में और भी अच्छा लगेगा। लेकिन वैसे इसमें ऊपर से कुछ भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब इसे रख देते हैं हम बिल्कुल ठंडा होने के लिए। तो जब तक ये बिल्कुल ठंडा होगा उसके बाद ही हमें इसे काटना है। और बस इन पिस्तों को थोड़ा सा हल्के हाथों से हम दबा देंगे तो ये इसमें बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। तो ये लीजिए दोस्तों पाक हमारा ठंडा हो चुका है और बहुत ही अच्छी तरह से जम चुका है। तो इस समय दोस्तों ये ना तो बहुत ज़्यादा टाइट है ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो देखिए जो मैं काट रही हूँ उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाक हमारा कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। और अब बस इसे चौकोर चौकोर टुकड़ों में काट लेंगे। तो दोस्तों शेप आप अपने हिसाब से जैसी चाहें वैसी इसे दे सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो बस बर्फ़ी के आकार में हमें इनके टुकड़ों को काट कर तैयार कर लेना है। तो है ना दोस्तों कितना टेस्टी और बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों ये पाक बनाने का। और इस पाक को आप 10 से 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि खोया हमारा अच्छा भुना हुआ है इसलिए पाक हमारा ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आपका खोया अच्छा भुना नहीं होगा तो पाक दोस्तों जो खोए का बनता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये लीजिए हमारा टेस्टी सा पाक बनकर तैयार है और आप इसे एंजॉय कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा आप जितना मोटा आप इसे रखना चाहें वैसा इसे रख सकते हैं। आप चाहें तो इसके पतले पीस भी काट सकते हैं, आप चाहें तो इसके मोटे। तो लीजिए दोस्तों जन्माष्टमी के मौके पर हमारा टेस्टी सा पाक बनकर तैयार है।